हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं प्याज की लच्छेदार पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलती हूँ बनाने के प्रोसेस में। प्याज की लच्छेदार पराठे बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक बड़े साइज का बाउल ले ली हूँ। अब मैं इसमें 1 कप मैदा डाल लेती हूँ और 2 कप आटा डाल लेती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर पराठे सिर्फ आटा का भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 कप मैदा और 2 कप आटा डालकर पराठे को बनाकर तैयार करूंगी। तो यहाँ पर मैं 2 कप आटा डाल ली हूँ। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच साल्ट डाल लेती हूँ। आप साल्ट यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को मैं इस तरह हथेलियों के बीच में रखकर क्रश कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं अजवाइन को क्रश कर ली हूँ। अब मैं इसमें डाल लेती हूँ। अजवाइन को इस तरह क्रश करके डालने से इसका खुशबू बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच तेल डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं तेल को डाल ली हूँ। अब मैं सभी को आटे और मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो इस तरह मैं हैंड से इसे मिक्स कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं तेल को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसका डो तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी देकर ही इसका डो तैयार करूंगी। एक बार आटे में पानी देने से आटा गीला हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी देते जाना है और आटा को गूंथकर तैयार करते जाना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी देकर आटा को इस तरह मैश करते हुए गूंथ ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आटा को गूंथकर तैयार कर ली हूँ। ओनियन पराठा बनाने के लिए आटा को एकदम सॉफ्ट गूंथकर तैयार करना है। तो मैं यहाँ पर एकदम सॉफ्ट आटा गूंथकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे 15 मिनट सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। ओनियन पराठा बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह ओनियन को काट कर ले ली हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह ओनियन को पराठे के लिए काट कर तैयार कर ली हूँ। तो यहाँ पर इसे एकदम पतला काट कर तैयार करना है। अब मैं ये जो ओनियन है इसमें जो लच्छा लगा हुआ है इसे मैं इस तरह मैश करते हुए अलग अलग कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं किस तरह लच्छा को अलग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं प्याज का सारे लच्छे को मैश करते हुए अलग कर ली हूँ। अब मैं इसमें 2 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं धनिया पत्ती को भी डाल ली हूँ। अब मैं इसमें 10 से 12 लहसुन की कली बारीक कटा हुआ, 2 ग्रीन चिली जिसे मैंने बारीक काट लिया है और 1 इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला देने से पराठा का स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आमचूर पाउडर देकर इस पराठे को बना सकते हैं। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच साल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ पर तीखा अपने अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। सभी को मैं ओनियन में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो इस तरह मैं यहाँ पर मिक्स कर ले रही हूँ। मसाले को ओनियन में मैश करते हुए मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह ओनियन को मैश करते हुए मिक्स कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी स्पाइस को ओनियन में अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। आप देख सकते हैं इधर आटा को सेट हुए 15 मिनट हो गया है। तो अब मैं चलती हूँ, आटा को देख लेती हूँ। अब मैं आटा को इस तरह करते हुए मैश लूंगी। तो यहाँ पर मैं आटा को मैश ली हूँ। अब मैं आटा का गोला बनाकर तैयार कर लूंगी, जैसा कि हम लोग पराठे के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक गोला बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं दूसरे गोले को भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरे गोले को भी बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो इसी तरह मैं यहाँ पर 5 गोले बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 5 गोले बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो अब मैं चलती हूँ
पराठे बनाने के प्रोसेस में। पराठे बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक चकला ले ली हूँ। अब मैं इसमें से एक आटा का जो गोला बनाई हूँ इसे लेकर इस तरह चकले पे रखकर इसे चिकना कर लूंगी और इस तरह दबाकर सूखे आटे में लगाकर मैं इसे बेल लूंगी। तो मैं इस तरह बेलन की हेल्प से इसे बेल ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह बेल ले रही हूँ। तो इस तरह मैं सूखे आटे लगाकर इसे बेल ले रही हूँ ताकि ये बेलन में चिपके नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर चपाती की तरह इसे बेलकर तैयार कर ली हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे ज्यादा पतला नहीं बेली हूँ, चपाती से हल्का मोटा बेलकर तैयार की हूँ। अब मैं इसके ऊपर में तेल ग्रीस करूंगी इस तरह। आप चाहे तो तेल को हाथ से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं तेल को लगा ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर ये जो ओनियन का स्टफिंग बनाई हूँ इसे इस तरह चपाती के चारों साइड इस तरह फैला लूंगी। आप यहाँ पर स्टफिंग अपने अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा ज्यादा स्टफिंग का यूज कर रही हूँ। इस तरह मैं ओनियन का स्टफिंग को चपाती के ऊपर में फैला ले रही हूँ। तो ध्यान रहे कि इस पराठे को बनाने के लिए ये जो ओनियन का जो स्टफिंग बना है इसे तुरंत स्टफ करके बनाना है। अगर इससे ज्यादा देर छोड़ दिया जाए तो इससे पानी रिलीज होने लगता है, इसलिए यहाँ पर स्टफिंग बनाने के बाद तुरंत पराठे बनाना है। तो यहाँ पर मैं ओनियन का ये जो स्टफिंग है इसे चपाती के ऊपर में फैला ली हूँ। अब मैं इस तरह चपाती को पकड़कर रोल करते जाऊंगी इस तरह, और रोल करने के बाद इसे इस तरह पकड़ के साइड में पैक कर लेना है ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले, और इस तरह मोड़ते जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मोड़कर इसे दबा ली हूँ। दबाने से स्टफिंग बाहर नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह कर ले रही हूँ। अब मैं ऊपर से इस तरह दबा लूंगी। तो यहाँ पर इसे डायरेक्ट नहीं बेलना है, हाथ से फैला लेना है इस तरह। अब इसके बाद इसके ऊपर से सूखे आटे लगाकर इसे बेल लेना है। तो इस तरह मैं इसमें सूखे आटे लगाकर इसे बेल लूंगी। तो मैं दोनों साइड में सूखे आटे लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ से सूखे आटे लगा ली हूँ। अब मैं हल्के हाथों से इस तरह इसे बेल लूंगी। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर इसे एकदम हल्के हाथ से बेलना है, नहीं तो स्टफिंग बाहर आने लगेगा। और ये पराठा है तो ये मोटा रहेगा, क्योंकि पराठा मोटा ही रहता है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक पराठा को बेलकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं पराठा को बर्तन में निकाल लेती हूँ। पराठा को बर्तन में निकाल ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर से सूखे आटे लगा लूंगी ताकि दूसरा पराठा रखूँ तो ऊपर से सटे नहीं। तो यहाँ पर मैं आटा लगा ली हूँ। अब मैं चलती हूँ दूसरे पराठे को भी बना लेती हूँ। तो इसमें से एक गोला उठा लेती हूँ और इस तरह चकले पे रखकर इसे चिकना कर लूंगी और सूखे आटे में लगाकर मैं इसे बेल लूंगी। तो मैं इस तरह बेलन की हेल्प से इसे बेल ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह बेल ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर चपाती की तरह इसे बेलकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर में तेल ग्रीस करूंगी इस तरह। यहाँ पर मैं तेल को लगा ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर ये जो ओनियन का स्टफिंग बनाई हूँ इसे इस तरह चपाती के चारों साइड इस तरह फैला लूंगी। इस तरह मैं ये जो ओनियन का स्टफिंग है इसे चपाती के ऊपर में फैला ली हूँ। अब मैं इस तरह चपाती को पकड़कर रोल करते जाऊंगी इस तरह, और रोल करने के बाद इसे इस तरह पकड़ के पैक कर लेना है ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे दोनों साइड से पैक कर ली हूँ। अब मैं इस तरह इसे राउंड शेप में इस तरह घुमाते हुए कर ले रही हूँ और इस तरह ऊपर से दबाकर आटा लगा लूंगी। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ से आटा लगा लूंगी ताकि ये बेलने के बाद बेलन और चकला में चिपके नहीं, और दोनों साइड से मैं सूखे आटे लगाकर इसे इस तरह हल्के हाथों से बेल लूंगी। तो ध्यान रहे कि पराठे को एकदम हल्के हाथ से बेलना है, नहीं तो स्टफिंग बाहर आने लगेगा। आप यहाँ पर पराठे का साइज अपने अनुसार बड़ा छोटा भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर पराठे छोटा बना रही हूँ।
तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर दूसरे बैच का भी पराठे को बेलकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसी तरह बाकी का भी गोले का पराठे बनाकर तैयार कर लूंगी। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। पराठे को बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैन ले ली हूँ, गैस को ऑन कर दी हूँ। अब मैं इसमें पराठे को डाल ली हूँ और एक साइड से सीखने के लिए छोड़ देती हूँ। पराठे एक साइड से सीख गया है, अब मैं इसे पलट लेती हूँ। तो पराठे को शुरू में एक साइड हल्का ही सेकना है, उसके बाद पलट लेना है। अब मैं पराठे के ऊपर में तेल लगा लेती हूँ इस तरह। आप चाहे तो तेल स्पून से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर के साइड में तेल लगा ली हूँ। अब मैं पराठे को पलट कर इधर से भी पकने के लिए छोड़ देती हूँ। पराठे को मैं पलट ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर से भी तेल लगा लेती हूँ। तो इस तरह मैं पराठे को घुमाते हुए तेल लगा लूंगी। तो इधर से भी मैं तेल लगा ली हूँ। अब मैं पराठे को स्पैचुला की हेल्प से ऊपर से दबाते हुए इसे इस तरह सेक लूंगी। अब मैं इसे पलट लेती हूँ। इस तरह दबाकर सेकने से पराठे अच्छी तरह से पकता है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह स्पैचुला से दबाते हुए घुमाकर पराठे को सेक ले रही हूँ। तो यहाँ पर पराठे को दोनों तरफ से इस तरह दबाते हुए सेक लेना है। पराठे एक तरफ से अच्छी तरह से पककर तैयार है। अब मैं पराठे को पलट लेती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक पराठा बनकर तैयार है। अब मैं इसे पैन से बाहर निकाल लेती हूँ। पराठे देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में तो पूछिए ही मत, एकदम टेस्टी। तो यहाँ पर मैं पराठे को प्लेट में निकाल ली हूँ। अब मैं दूसरे बैच का भी पराठे को इसी तरह पका लूंगी। अब मैं पैन में पराठे को डाल लेती हूँ और इसे एक बगल पकने के लिए छोड़ देती हूँ। पराठे एक बगल से हल्का सीख गया है। अब मैं इसे पलट लेती हूँ। पराठे को मैं पलट ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर से तेल लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पराठे में तेल लगा ली हूँ। जैसे ही पराठे दूसरे साइड सीख जाएगा उसके बाद मैं इसे पलट लूंगी। अब मैं पराठे को पलट लेती हूँ। तो यहाँ पर पराठे अच्छी तरह से नहीं सीखा हुआ था, तो मैं फिर से पलटकर दूसरे साइड सीखने के लिए इसे छोड़ देती हूँ। अब मैं पराठे को पलट लेती हूँ। पराठे को पलट ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर से तेल लगा लेती हूँ। तो इस तरह मैं घुमाते हुए पराठे में तेल लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पराठे में तेल लगा ली हूँ। अब मैं इस तरह स्पैचुला से घुमाते हुए इसे दबा लूंगी ताकि पराठे जो है अच्छी तरह से नीचे से भी पक जाए। अब मैं इसे पलट लेती हूँ और दूसरे साइड से भी इस तरह स्पैचुला से दबाते हुए पका लूंगी ताकि पराठे अच्छी तरह से पक जाए, ये कच्चा नहीं रहे। पराठे बनाने में एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी पराठे को बनाए तो गैस का फ्लेम को लो मीडियम करके ही बनाएं। अगर आप गैस का फ्लेम को हाई करके पराठे को बनाते हैं तो पराठे ऊपर से तो पक जाता है लेकिन नीचे से कच्चा रहता है। इसलिए आप गैस का फ्लेम को लो मीडियम करके ही पराठे को बनाकर तैयार करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे बैच का भी पराठे बनकर तैयार है। अब मैं सेम प्रोसेस से बाकी का भी पराठे को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। गर्मा गर्म प्याज के लच्छेदार पराठे बनकर तैयार है। तो आप एक बार इस तरीके से प्याज का पराठा बनाकर देखिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप अगर एक बार इस तरीके से प्याज का पराठा बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके को अपनाएंगे। आप इसे अपने मनपसंद वेजिटेबल के साथ भी खा सकते हैं। तो अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।